नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, काफ़ी दिनों से EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यह चर्चा चल रही थी कि अब पेंशन बढ़ेगी, 9,000 पेंशन कर दी जाएगी, 3,000 पेंशन कर दी जाएगी, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी का कारण है कि पेंशनों में काफ़ी रोष व्याप्त है, पेंशनर्स काफ़ी असमंजस की स्थिति में है और लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती है कि अब पेंशन बढ़ने वाली नहीं है, सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं है और हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसी पे हमें गुजर बसर करना है और अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और इसी बीच में बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये भी खबरें आ रही है कि RTI से ये पता चला गया है कि सरकार कुछ भी देने वाली नहीं है, EPFO कोई भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। तो इस बीच पेंशनरों में काफ़ी निराशा व्याप्त हो जाती है कि शायद अब हमें कोई भी देखने वाला नहीं है, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, EPFO ने भी पल्ला झाड़ लिया और जो आश्वासन मिलते हैं वो काफ़ी झूठे होते हैं, वो भी खाली बयानबाजी करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। इस वजह से पेंशनरों में काफ़ी निराशा व्यक्त है। तो साथियों, इन सभी को लेकर कमांडर अशोक रावत जी खुद सामने आए हैं और उन्होंने पेंशनरों में जो निराशा व्याप्त हो गई है उसको दूर करते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कमांडर साहब जो कह रहे हैं वो आप तक मैसेज पहुंच जाए। तो साथियों, चलिए सुनते हैं कमांडर साहब क्या कह रहे हैं। नमस्कार। आपका चैनल बहुत रिलायबल है। अभी जो आपने कहा अफवाहें फैलाई जा रही है, देखिए आप YouTube वालों को जानते हैं, कुछ भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि RTI लगाया, अरे RTI लगाना, ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। ये जो इनके जो पहले से पके पकाए आंसर्स है, EPFO के हो या मंत्रालय के हो, उसको बदलना है, इसलिए आंदोलन है। और ये बदलने वाला है। हमारे लोगों को, हमें अपना यश मिलेगा, हम ज़रूर जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम जो बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सत्य मान के चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कष्ट है, लाखों लोगों के कष्ट है। बहुत लोगों ने बहुत आंदोलन करके, कई लोग गुजर गए हैं, उनके बलिदान के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। जो हमारे भाई है, उनका बहुत उपकार मानता हूँ, आभार मानता हूँ। उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया, बहुत उसका वहन किया है, लोगों तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचाया है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें बहुत मदद की है। आगे भी मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं सभी से, कि सोशल मीडिया के हमारे भाइयों से, कि आपका सहयोग बनाए रखें। ये वृद्ध लोगों का विषय है, उनका काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए आप सहायक सिद्ध हो। आपके सहायता से ही हम वृद्ध लोग जीतेंगे, और आपकी सहायता हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगती है। किसी भी तरीके से आप जो सहयोग पहले से करते रहें वो करते रहें, और किसी भी तरीके से इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। इतनी मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी करके इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। आप हमें सहायक सिद्ध। हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, और जो हमारे मुख्य समन्वयक है, उन सभी से बात करके ये हमने तय किया है कि एक जूम मीटिंग लेंगे, लोगों की राय लेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, और उस राय में हम एक डेट निश्चित करेंगे कि अगर सरकार इस पर्टिकुलर डेट तक हमारा काम नहीं करती, तो दिल्ली में या जैसी तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और वो करो या मरो का आंदोलन होगा। ये हम अभी ज़्यादा देर हम नहीं सह सकते। मैं चाहता नहीं कि अपने लोगों को तकलीफ़ हो, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है और अगर हमें हर बार मतलब झांसे दिए जा रहे हैं, तो फिर बड़ा आंदोलन करने के सिवाय हमारे पास कोई पर्याय रहेगा नहीं। और संसद के चलते ये आंदोलन दिल्ली में हो सकता है। जो लोग डिसाइड करेंगे, सभी लोग उस पर से जाकर निर्णय हम लेंगे। तो ये हुआ है कि हमारी रणनीति की बात है, जो हम तय करेंगे हम। और काम होने में है, ये भी है। और जो CBT मीटिंग की बात है, CBT के अध्यक्ष मंत्री जी होते हैं,
उनके लिए सीबीटी मीटिंग बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, वो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। और उनके मन में आया तो सीबीटी की बहुत बड़ी अड़चन तो नहीं होगी और ये जल्दी से जल्दी काम हम पूरे देश में घूमकर एक जागृति बना रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संगठन रहेगा तभी ये काम होगा, एक अकेले का काम नहीं है। हमें जो आश्वासन मिलते हैं उसके तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कई बार आश्वासन डिले होते हैं, झूठ भी होते हैं, लेकिन अभी इस 19 तारीख को जून महीने के 19 तारीख को हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है। और अभी मैं इसके बाद, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपके अपेक्षाकृत मैं पूरा श्रम मंत्रालय से नहीं दे सकता, इसलिए मुझे वित्त मंत्री जी से मदद लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे मैसेज भी आया है वित्त मंत्री जी का कि हमारे सेक्रेटरी को, मतलब श्रम सचिव को वित्त सचिव ने बुलाया है। तो मैंने उनको कहा, ऐसे मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैंने उनको कहा कि आप मत जाना, मैं खुद जाऊंगा। तो उनकी मुलाकात होने वाली है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों में हमारी अड़चनें जो भी होगी मेरी तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, उसके लिए फाइनल जो फैसला होगा वो प्रधानमंत्री हम दोनों को बुला के लेंगे। यहाँ तक की तैयारी हो चुकी है, तो आप चिंता मत कीजिए। काम बड़ा था, लोग हम सामान्य हैं और सामान्य लोगों ने इतनी बड़ी सिस्टम से लड़ना, उसमें देरी होती है, देरी बिल्कुल ज़रूर होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सिस्टम है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है, क्रूर सिस्टम है। कोई भी सिस्टम एक आदमी के बस की बात नहीं होती, इसलिए हमने पूरा संगठन बना के इसमें हर किसी का पुरुषार्थ है और फिर हम जाके लड़े हैं और उसके रिज़ल्ट अभी आएंगे, आपके सामने आएंगे। अब ये जो मैं बताता हूँ, जो मंत्री बोलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, अभी जो 30 साल से बड़ा प्रॉब्लम है, अभी उसमें आप देखिए कि यूपीएस का जो प्रॉब्लम था, जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस वगैरह, उसका 2004 से चालू था, अभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या जो भी, तो टाइम लगता है, बड़ा पैसों का विषय है। अभी हम जिस दिन श्रम मंत्री जी को मिले उसी दिन हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री हैं, उनको भी मिले। उन्होंने कहा हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम टॉप प्रायोरिटी पे है। जो यूपीएस का ग्रेच्युटी का विषय था, उन्होंने कहा वो विषय हमने अभी सॉल्व किया है, आपका विषय अभी हम लेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, काम होगा। और जो मंत्री जी आश्वासन देते हैं वो भी, उनकी भी अड़चनें है। इफ़िशियंसी एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब कलेक्टिव इफ़िशियंसी की बात आती है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें न्याय भी मिलेगा, ये भी हम निश्चिंत रहिए। आपका काम हो रहा है, लेकिन 99% काम जल्दी होने की संभावना है। वो 1% अगर काम नहीं होता है तो आप कमर कस के तैयार रहिए, बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक एनईसी चुप बैठने वाली नहीं है। दूसरा संदेश मैं ये दूंगा, अफवाहों पे आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, लेकिन भ्रमित मत होना। आपका काम हो रहा है, ईश्वर हमारे साथ है, जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। आप बिल्कुल निराश मत होना और आप बड़े आंदोलन की तैयारी में भी आपको रहना है। इतना ही संदेश है और आप सबको ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, आरोग्य दे, आपको लंबी आयु दे और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, ये ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।